हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे गोल सेटिंग के बारे में। यस गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हाउ कैन वी सेट आवर गोल्स और गोल सेटिंग्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हमें गोल सेट करना चाहिए। हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गोल सेटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और किस तरीके से हम लोग अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो आगे देखने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गाइज़, आज हम लोग गोल सेटिंग के इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, कि गोल सेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो व्हेन यू सेट गोल्स यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और योर वर्क्स डायरेक्शन। जब आप लोग अपना गोल सेट करते हैं, अपने गोल्स सेट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं अपनी लाइफ को और अपनी वर्क के डायरेक्शन को, कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है या आपके काम का डायरेक्शन क्या है। सेटिंग गोल्स कीप्स यू मूविंग, इंक्रीज योर हैप्पीनेस एंड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट्स योर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो गोल सेटिंग आपको क्या कराती है, आपको क्या रखती है, आप मूव करते रहते हैं, यानी कि इट कीप्स यू मूविंग। ठीक है, कीप ऑन मूविंग यू आपको इंक्रीज करती है आपकी खुशी को और सिग्निफिकेंटली ये बेनिफिट देती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड गोल सेट करते हैं तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देती है। बेसिकली अगर हमारी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब कहने का ये है कि हमारी इंडिविजुअल की लाइफ है या फिर हमारी वर्क लाइफ है, तो उसको ये डायरेक्शन देती है, उसको ये मूव करते रहती है और इंक्रीज़ करती है हमारी खुशी को। ठीक है, ये पूरी तरह से सिग्निफिकेंट बेनिफिट देती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू सेट गोल्स यू क्रिएट अ विजन ऑफ व्हाट योर लाइफ और योर बिजनेस कुड लुक लाइक। देखिए, जब आप गोल सेट करते हैं तो आप क्या क्रिएट करते हैं, आप एक विज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, विज़न क्रिएट किस चीज़ का करते हैं, कि जो आपकी लाइफ है उसका या फिर आपके बिजनेस का, कि वो कैसा लगना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जब आप गोल सेट करते हो तो आप क्यों करते हो, आप इसलिए करते हो ना कि आपकी लाइफ कैसी लगनी चाहिए और आपका बिजनेस जो है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का लगना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देन यू स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ एंड योर टीम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। गाइज, जब आप लोग अपना गोल सेट कर लेते हैं, जब आप एक गोल सेटिंग को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, तब आप क्या करते हैं, अब आप अपने आप को पुश करते हैं। जब अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो जाहिर सी बात है, वाई विल यू पुश योर सेल्फ, आप लोग पुश नहीं करेंगे जब तक आपका कोई एम नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा। तो जब आप गोल अपना सेट कर लेते हो, अपना टारगेट सेट कर लेते हो, तो आप अपने आप को पुश करते हो। क्या आप या तो अपने आप को पुश करोगे, अगर आपकी टीम है तो आप अपनी टीम को पुश करोगे। किस चीज़ के लिए, ताकि पॉसिबल बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाएँ। सो गाइज़, ये इम्पॉर्टेंस होती है हमारी गोल की, कि क्यों गोल सेटिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी गोल्स को सेट कर सकते हैं, हाउ टू सेट गोल्स। ओके, सो हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू 7 स्टेप्स। ये 7 स्टेप्स को आप फॉलो करके आप लोग जो हैं अपने गोल को सेट कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका थिंक अबाउट द रिजल्ट यू वांट टू सी। फ्रेंड्स, अगर आप अपना गोल सेट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आप वो लीजिए, आप सोचिए कि आप चाहते क्या हैं, आप अपने गोल्स को जो है अचीव करना चाहते हैं, तो आप जो है अपना रिज़ल्ट क्या चाहते हैं। ठीक है, जब आप अपने गोल को सेट करते हैं तो सोचिए कि मुझे रिज़ल्ट क्या चाहिए, इस गोल को अगर मैं सेट कर रही हूँ तो इससे मुझे आउटकम क्या चाहिए, क्या रिज़ल्ट चाहिए, क्या इसका मुझे परिणाम चाहिए। सो गाइज़, अब क्या होगा, जब आप परिणाम के बारे में बात करते हैं, जब आप रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप अपने कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में रखिए, जैसे कि मैं क्यों इस गोल को सेट करना चाहती हूँ, इस गोल से मुझे क्या मिलने वाला है, राइट, इस गोल से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या सच में ये गोल है जिसको मैं ट्रूली चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मैं अपनी जो है टाइम इन्वेस्ट करूँ इस गोल को सेट करने में या इस गोल को अचीव करने में,
या फिर क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं सच में इसमें टाइम लगाकर इस गोल को सच में अचीव करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपना टारगेट सेट करने से पहले सोचनी होंगी। और जब आप ये सोच लेते हो, कभी कभी क्या होता है कि हम लंबी लिस्ट बना लेते हैं अपने गोल्स की और परस्यू करने लग जाते हैं, और सेम टाइम पे हम लोग क्या करते हैं और 2-4 गोल्स अपने सेट कर लेते हैं। हमारे लाइक लॉन्ग टर्म्स बहुत सारे हम लोग गोल सेट कर लेते हैं, और प्रॉब्लम क्या आती है, हम किसी भी एक में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि कोई भी एक भी गोल जो है वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है। मतलब हम लोगों को उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है, या फिर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जो उसका एक हमारा पर्पज़ होता है, जो उद्देश्य होता है उस टारगेट को अचीव करने का, वो हमारा कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो गाइज़, जब भी आप लोग अपने गोल को सेट करें तो सबसे पहले ये सोचें क्या मैं सच में ये चीज़ चाहता हूँ, ये गोल सेट करना चाहता हूँ, इस गोल को अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, क्रिएट स्मार्ट गोल्स। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट गोल्स को क्रिएट कीजिए। अब स्मार्ट गोल्स कैसे सेट होता है, जब आप लोग गोल सेटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये मेरा जो गोल है वो स्पेसिफिक है। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपका गोल जो है ना, आपका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक हो, कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या चाहते हैं। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं वेट लॉस करना, अगर आपको है तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि मुझे या आपको कितना वेट लॉस करना है ना। अगर हमें पता है कि हमें अपना 10 kg जो है वो वेट लॉस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि मुझे 10 kg करना है और मुझे पर्टिकुलर इस डेट पे करना है, यानी कि बाय द एंड ऑफ जुलाई मुझे अपना 10 kg वेट जो है वो लॉस करना है। तो अगर हमारे टारगेट्स जो हैं इस तरह से स्पेसिफिक होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ राइट योर गोल्स डाउन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम लोग अपने गोल्स को राइट डाउन कर लेते हैं तो वो हमें रिमाइंडर की तरह काम करता है, हमें रिमाइंड कराता रहता है कि नहीं, हमें इस काम को करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका जो टारगेट है, गोल जो है वो विजिबल होना चाहिए, आपको हर समय दिखना चाहिए। अब आपने लिख लिया, ऐसा नहीं है कि एक नोटबुक में लिखा और उसको बंद करके रख दिया, उस लिखे हुए का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, आप उसको विजिबल प्लेस पे लगाइए। आप अपनी कंप्यूटर टेबल पर उसको लगा सकते हैं, आप अपने मिरर पर उसको पर्सनल गोल को अपने लिख कर रख सकते हैं, या फिर अगर आपकी टीम है तो जहाँ पर भी आपकी टीम काम करती है उनके वर्किंग प्लेस पे, उनके वर्क स्टेशन पे या उनकी डेस्क पर जो है उसको विजिबल करिए, उसको गोल को आप अपने वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्या होगा कि जब ये गोल आपको बार बार दिखाई देगा तो आप उसमें ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं, मुझे अपने जो है इस गोल को जो है, टारगेट को जो है अचीव करना है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी टारगेट है तो उसको विजिबलाइज ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, क्रिएट एन एक्शन प्लान। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग टारगेट सेट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक्शन प्लान नहीं करते कि अब मुझे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को हमें आगे लेकर जाना है। तो एक्शन प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना होता है, लिखना होता है, एक तरह से पूरा प्लान बनाना होता है कि अब मेरे को क्या करना है इस टारगेट को अचीव करने में। और अगर आप ये कर लेते हैं दोस्तों तो आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रिएट अ टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि टाइमलाइन क्या होती है, आपने मान लो गोल सेट कर लिया और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, तो आप मोटिवेटेड तभी रहेंगे जब आपको लगता है कि आप अपने काम के गोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो आप स्पेसिफाई कीजिए कि पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि सपोज़ कीजिए आपको 1 साल में कोई टारगेट अचीव करना है, तो ऑलमोस्ट आप लगभग 1 साल में, अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर में आपको उस टारगेट को अचीव करना है। तो आप ये टाइमलाइन जो है वो सेट करिए कि इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में या नियर बाय दिस टाइम मैं जो हूँ अपने टारगेट को अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। उससे क्या होगा, उससे हम लोग मोटिवेट ही तभी रह पाते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, ये वर्क कर रहा है, हमारा फार्मूला वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, टाइमलाइन को सेट करना है। देन टेक एक्शन। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना एक्शन के तो प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं होते। तो अगर हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कैसे लिया जाता है, जो काम आप कर रहे हो, तो अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, कोई आइडिया आता है, तो आप उसको क्या कीजिए, उस आइडिया को
एग्जीक्यूट करके देखिए और ये देखिए कि क्या वो आइडिया काम कर रहा है। ठीक है, अपने बचपन में पहुंच जाइए, अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाइए, जैसे आप करते थे कि क्रेयॉन्स वगैरह से या फिर क्रिएटिव कलरफुल तरीके से। बेसिकली आपको अगर एक्शन लेना है तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और जब आप क्रिएटिव होते हो तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और जो आइडियाज़ आपके पास आते हैं उसमें आप एक्शन ले लीजिए। ज़रूरी होता है एक्शन लेना, बिना एक्शन लिए जो आपका टारगेट होता है वो सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाता है। तो विदाउट एक्शन एक जो आपका एम है, मोटिव है, वो इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम ओनली। ओके, वो कभी भी सच नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट इज री-इवैल्यूएट एंड एसेस योर प्रोग्रेस। फाइनल स्टेप हमारा है कि आपने ये सारे काम कर लिए, फाइनली आपको क्या करना है, री-इवैल्यूएट करना है कि मैंने जो जो काम किए हैं, जो जो टारगेट्स बनाए हैं, या जो जो मैंने एक्शन प्लान्स लिए हैं, सारी चीज़ें की हैं अभी तक, क्या वो काम कर रही हैं। उनका फिर से मूल्यांकन कीजिए, उनको फिर से देखिए, फिर से ध्यान दीजिए कि जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये काम किया था, जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये टारगेट सेट किया था और मैं काम कर रहा हूँ या मेरी टीम काम कर रही है, क्या वो टारगेट अचीव हो पा रहा है, क्या मैं उसके नज़दीक पहुँच पा रहा हूँ, क्या मेरी प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस अगर आप डे बाय डे चेक करते रहेंगे तभी आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो पाएगा कि आप इसको कब तक, इस टारगेट को कब तक आप अपने अचीव कर पाएंगे या कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए ये सारे स्टेप्स जो हैं फ्रूटफुल रहेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज़ हर किसी को अपने ज़िंदगी में जो है वो एम सेट करने होते हैं, पर हम लोगों को आइडिया नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया मिला होगा, एंड फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।